संचार साथी ऐप पर क्या है विवाद? दूरसंचार विभाग ने 28 नवंबर को दिशा निर्देश जारी किए। सभी मोबाइल कंपनियों को 90 दिनों के भीतर भारत में बने या आयात किए गए सभी मोबाइल हैंडसेट में संचार साथी ऐप को प्री इंस्टॉल करना अनिवार्य कर दिया। सरकार का तर्क इस प्रकार मददगार ऐप, खोए या चोरी हुए फोन को ब्लॉक करना और ढूंढना, मोबाइल के EMI से जुड़े फर्जीवाड़ों को रोकना, फर्जी कॉल, स्पैम और साइबर धोखाधड़ी की रिपोर्टिंग को आसान बनाना, उपभोक्ताओं को नकली हैंडसेट खरीदने से बचाना। संचार साथी ऐप चर्चा में है, जो जल्द ही आपके फोन में इंस्टॉल होगा। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने इस ऐप को इंस्टॉल करने के लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया है। अगले कुछ दिनों में तमाम कंपनियों को ये ऐप यूजर्स के फोन में इंस्टॉल करना होगा। दूरसंचार विभाग के मुताबिक सभी मोबाइल कंपनियों को अपने स्मार्टफोन्स में संचार साथी ऐप को प्री इंस्टॉल करना अनिवार्य होगा। कंपनियों को इस नियम को लागू करने के लिए 90 दिन का समय दिया गया है। इसे लेकर विपक्ष के हमले तेज हो गए। सरकार का ये कहना है कि इस ऐप के जरिए मोबाइल के IMEI से जुड़े किसी भी फर्जीवाड़े, फोन चोरी और फर्जी कॉल या धोखाधड़ी रोकने में मदद मिलेगी। वहीं विपक्ष इसे निगरानी का साधन करार कर रही है और मोबाइल कंपनियों के जरिए भी इस ऐप का विरोध किया गया। जी, आपकी पार्टी में क्या मांग करेगी? संचार साथी ऐप को वापस लिया करना तो चाहिए। अभी मैंने सबसे बात नहीं की है, तो आज शायद वो चर्चा करके अपना डिसीजन लेंगे कि हमारा क्या स्टैंड है। लेकिन but that's a very fine line, no? It's a very fine line between fraud is easy to report and we can see everything that every citizen of India is doing on their phone. So that's not how it should work. Okay. There should be an effective system to report fraud, and we've discussed this at great length on cyber security and this and that, and definitely there's a need for cyber security, but that doesn't mean that it gives you an excuse to go into every citizen's telephone. I don't think any citizen would be happy. इलेक्शन कमीशन ने WhatsApp विपक्ष का विरोध और प्रमुख आरोप। विपक्षी दलों ने इस आदेश पर कड़ा विरोध जताया। इसे नागरिकों की निजता के अधिकार का उल्लंघन बताया है। विपक्ष का आरोप है कि यह प्री इंस्टॉल्ड ऐप सरकारी जासूसी का एक जरिया है। विपक्षी दल इसे जासूसी ऐप और बिग ब्रदर की निगरानी बता रहे हैं। कई नेताओं ने इस ऐप को पूर्व में विवादित रहे जासूसी सॉफ्टवेयर पेगासस से जोड़ा है। क्या है संचार साथी ऐप? संचार साथी एक सरकारी ऐप है। भारत सरकार के दूरसंचार विभाग द्वारा विकसित ये मुफ्त ऐप साइबर सुरक्षा और टेलीकॉम फ्रॉड से निपटने के लिए बनाया गया है। ये 2023 में वेब पोर्टल में शुरू हुआ था और 17 जनवरी 2025 को एंड्रॉइड व iOS के लिए ऐप के रूप में लॉन्च किया गया। वर्तमान में इसके 5 करोड़ से अधिक डाउनलोड है। वहीं आपको बता दें कि केंद्रीय दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने संचार साथी ऐप के जरिए जासूसी की खबरों को खारिज किया है। उन्होंने कहा है कि इसके जरिए किसी तरह की कोई जासूसी नहीं की जाएगी और न ही ये किसी तरह की कॉल मॉनिटरिंग है। अगर आप चाहें तो इसको एक्टिवेट कीजिए, नहीं चाहते तो एक्टिवेट करिए। उन्होंने कहा कि अगर डिलीट करना है तो ऐप को डिलीट कर सकते हैं, ये मैंडेटरी नहीं है। सिंधिया ने कहा कि हर व्यक्ति तक ये ऐप पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है। ये लोगों को धोखाधड़ी से बचने के लिए है। इसे एक्टिवेट मत करो, ऑप्शनल। सुनिए ना, अगर आप इसको अपने फोन पे रखना चाहते हो तो रखो, अगर आप इसको डिलीट करना चाहते हो तो डिलीट करो। जिस तरीके से, उदाहरण के तौर पर आपके फोन पे जब आप फोन खरीदते हो तो उस पर कई ऐप्स आ जाती हैं, जैसे गूगल मैप्स भी आ जाता है। अब आपको गूगल मैप इस्तेमाल नहीं करना है तो आप डिलीट कर लो। अगर आपको संचार साथी इस्तेमाल नहीं करना है तो डिलीट कर दो। इसका मतलब ये ऑप्शनल है सर। ऑब्वियसली डिलीट कर सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। लेकिन तो बात का एक मिनट, वही तो हर भ्रम को मैं तोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। ये कस्टमर प्रोटेक्शन की बात है और हर भ्रम को मैं तोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको डिलीट करना है तो आप डिलीट कर दोगे, आप कोई मैंडेटरी नहीं है। आप अगर रजिस्टर नहीं करना चाहते, मतलब कि उदाहरण के तौर पे इस ऐप का उपयोग नहीं करना चाहते तो रजिस्टर मत करो, वो डोरमेंट रहेगा। डिलीट करना है तो डिलीट कर लो। पर क्या हो, एक मिनट, पर हर व्यक्ति को देश में नहीं मालूम कि मुझे फ्रॉड से प्रोटेक्ट करने के लिए, मुझे चोरी से प्रोटेक्ट करने के लिए ये ऐप है। तो हर व्यक्ति तक ये ऐप पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है। अगर आपको डिलीट करना है तो डिलीट कर दो, नहीं इस्तेमाल करना है तो रजिस्टर मत करो। जब आप रजिस्टर करोगे तभी तो एक्टिव होगा।
रजिस्टर नहीं करोगे तो इनएक्टिव होगा। इसका मतलब संचार साथी ऐप हम डिलीट कर सकते हैं अपने फोन में? बिल्कुल डिलीट कर सकते हो आप। सिर्फ इनबिल्ट ऑप्शन है, उसे आप डिलीट कर आप उसको जिस तरीके से अपने फोन पे दूसरे ऐप को दबाओगे और कहोगे डिलीट, वैसे इसको भी दबा सकते हो और कह सकते हो डिलीट। है संचार साथी विपक्ष जो कह रहा है कि आप लोग प्राइवेसी का हनन करते प्रॉब्लम क्या है कि विपक्ष कुर्सी के नीचे, कुर्सी के पीछे, कुर्सी के लिए मुद्दे ढूंढ रहा है। अब सभी भ्रमों को दूर करना सरकार की जिम्मेदारी है और सारे मुद्दे मैंने आपके समक्ष रख दिए। सवाल इस बात का है, इस ऐप को लेकर इतना शोर क्यों मचा है? कई लोगों की दिक्कत इसकी अनिवार्यता को लेकर है, यानी कि आपको इसे अपने फोन पर रखना ही होगा। यूजर इसे डिलीट, डिसेबल या मॉडिफाई भी नहीं कर सकते। क्या इसका मतलब है कि ये ऐप पेगासस की तरह फोन यूजर्स पर नजर रख सकता है? लेकिन सरकार के इस कदम को लेकर प्राइवेसी की चिंताएं सही है, और ये तब और भी ज्यादा होता है जब संचार साथी ऐप को इंस्टॉल करते समय आपसे बहुत सारी परमिशन मांगी जाती है, स्पेशली एज के यूजर या